जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो हम अब प्रोग्राम के दूसरा हिस्सा में आते हैं, जिसमें हमारे साथ हैं नईम बशीर चौधरी साहब, जो कैलगरी से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो हमने प्रोग्राम के पहले हिस्सा में इनकी वो काविशें जो हैं, उन पे जो है वो इन्होंने रोशनी डाली कि किस तरह इन्होंने कनाडा आकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, किस तरह इन्होंने सोशल काम किए और फिर किस तरह बड़े-बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए। और कनाडा डे के बारे में हमारी बात हो रही थी कि कैलगरी का जो कनाडा डे का इवेंट है, ये इनका एक सबसे बड़ा इवेंट वहाँ का जो बनता जा रहा है, जिसको ये बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बहुत तल्लुकात बनते हैं लोकल लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ, मज़हबी लोगों के साथ, बाकी जो मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के जो लोग हैं, उनके साथ। तो नाज़रीन यहाँ देखें कि जब हम कनाडा में आ जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, ना यहाँ कोई इंडियन किसी कोई अपने आप को कहता है, ना पाकिस्तानी कहता है, ना बांग्लादेशी, कोई तफ़रीक नहीं रह जाती। हम सब इकट्ठे रहते हैं, मिलकर रहते हैं, कोई यहाँ शिया, सुन्नी, वहाबी कोई दूसरा नहीं होता। सब एक जगह पे खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे मिलकर बैठते हैं। तो यही फ़ायदा होता है इन चीज़ों का जब आप बाहर निकलते हैं। तो अब मैं नईम बशीर चौधरी साहब से ये पूछूँगा कि इस सारे अरसा के दौरान आपके बड़े तल्लुकात रहे सियासी लोगों के साथ, सियासी लीडरान के साथ, ख़ासकर जैसन कैनी साहब के साथ आपके बड़े जो है वो मरासिम रहे और उसके बाद जो पहले मेयर थे कैलगरी के नैन्सी साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बड़े जो है ना उनको मैं ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद करता हूँ। तो अब आप बताएँ कि इसके आगे किस तरह आपका ये सफ़र शुरू हुआ और आपने जो सियासी अपनी जो आपका सफ़र है, वो भी साथ-साथ चल रहा है, तो इस तरफ आपका कैसे रुझान पैदा हुआ? क्योंकि खिदमत का जज़्बा तो आप में ऑलरेडी था। जी। बिल्कुल सियासी जज़्बा तो इसलिए था कि ये भी एक ज़रिया है इंसानियत की खिदमत करने का। जी। और मेरे जब से मैं कैलगरी में हूँ, तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनका क्या प्लेटफ़ॉर्म है उससे ग़रज़ नहीं। जी। अगर उनकी कोई हैसियत है या वो इस पोज़ीशन में हैं कि वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें, तो जी। मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। जी। लेकिन अमूमन वेस्टर्न कनाडा में या बिलख़ुसूस अल्बर्टा में हमेशा से ही कंज़र्वेटिव पार्टी का ज़ोर रहा है। जी। चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, स्वाय एक दफ़ा एनडीपी ने हुकूमत बनाई थी, वरना पीसी पार्टी हम उसे कहते थे, उनकी हुकूमत रही। आजकल उसका नाम यूसीपी है, अच्छा। यूनाइटेड कंज़र्वेटिव अल्बर्टस। तो वो भी बेसिकली पीसी पार्टी की ही एक दूसरी शक्ल है, जिसको हम यूसीपी कहते हैं। जी। इसी तरह अगर देखा जाए तो कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी अल्बर्टा से इस वक़्त कुल 37 फेडरल सीटें हैं, जिसमें से 35 पीसी पार्टी के पास, यानी कंज़र्वेटिव पार्टी के पास है। कंज़र्वेटिव पार्टी की हैं। तो जी। अब वो इसलिए फिर लामहला उन्हीं से ताल्लुकात होंगे, क्योंकि उनके ज़्यादा एमपीज़ हैं, जी। दूसरे हैं नहीं। लेकिन ताल्लुकात की हद तक सबसे हैं। जी। लेकिन जब भी साहिब इक़्तिदार लोगों से मिलना हो और उनसे मिलकर अगर अपनी कम्युनिटी, बिलख़ुसूस मैं कैलगरी में रहता हूँ, तो कैलगरी के मामलात के लिए अगर जी। कुछ दरख़्वास्त करनी हो, तो फिर कंज़र्वेटिव पार्टी या यूसीपी पार्टी से ही मिलना पड़ता है। जी। फिर उसकी वजह से एक दिलचस्पी भी पैदा हुई और कुछ ये ख़्याल भी आया कि जब भी कभी किसी भी कम्युनिटी के लिए, सिर्फ़ वो अब जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए दीगर जो यहाँ पर तंज़ीमें हैं या कम्युनिटीज़ हैं, बिलख़ुसूस इमिग्रेंट्स जो हैं, जी। उनके जो मसाइल हैं, उनके लिए इनसे बात की जाए हुकूमत से कि उनके लिए सही इक़दामात करें, उनके लिए इंतज़ामात करें। मसलन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, 1-2 नहीं, एक लंबी लिस्ट है। मैं इस जी। मुख्तसर वक़्त में 2-3 बातें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। कि अभी आपने सुना होगा कि एक बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स, बिलख़ुसूस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी। कनाडा में आए हैं पिछले 2-3 साल में, कोविड के बाद। जी। तो वो तो आ गए, लेकिन उनकी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, उतने घर नहीं है, हाउसिंग का क्राइसिस हो गया। जी। तो उसके लिए पहले से मनसूबाबंदी नहीं की गई। जी। फिर जो एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर रहने वालों की ली हुई हैं, उनके फैमिली स्पॉन्सरशिप की,
जी वो डिले हो गई, क्योंकि अब इतना ज्यादा लोड इस डिपार्टमेंट पे पड़ गया जी कि वो जब लोग कॉल करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, जी तो कहाँ तक पहुंची है, तो वहाँ आगे उनको जवाब देने वाला कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। वो मशीन ही है या कंप्यूटर पे ही उनको जवाब मिलता है, जी जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। जी फिर उसके बाद कोविड की वजह से जो मसाइल सामने आए, उसके बाद एक महंगाई का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज सारे कैनेडियंस को, सारी दुनिया में ही है, लेकिन चूंकि हम कनाडा में हैं तो कनाडा के मुताले की बात करेंगे। जी उसमें भी वो लोग बहुत मुतासर हुए हैं। लोगों को अपनी जिंदगी गुजारना, अपने खर्चात पूरे करना, अपने बच्चों को, उनको फिर उनके लिए रोटी और उनके मकान का बंदोबस्त करना, अपनी मॉर्गेज देना, ये जी इतने अंबार है मसाइल का कि लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। उसके जी बाद फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो उसमें बैलेंस नहीं है। तो जी फिर अभी एक रिसेंट मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ कि मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जी जिसमें हमास ने हमला किया, इसराइल के बहुत सारी मासूम जानें, बच्चे बूढ़े उसमें गए, सिविलियंस की जानें जाए हुई, जो बहुत ही तकलीफ दे बात है। जी लेकिन उसके जवाब में इसराइल ने हजार हा लोगों को मार दिया, और जी बिलखसूस एक बड़ी तादाद, हजारों हा उसमें बच्चे हैं। बच्चे मासूम बच्चों का उस जंग से कोई लेना देना नहीं, जी उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। जी बहसीत इंसान हमारे दिल को इंतहाई तकलीफ होती है जब हम रोजाना ये खबरें सुनते हैं कि इतने हाँ हजार, इतने सैकड़े, इतने लोग और मारे गए, इतने लोग और मारे गए। जी फिर जो वहां पर उस इलाके में घिरे हुए हैं, उन तक रसाई नहीं है खुराक की, दवायात की और जी दीगर जो बुनियादी जरूरियात हैं, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, या वहां पर उनके लिए वो आज़ादी से जाना आना या महफूज नहीं है, या उसके लिए उनको जाने की इजाज़त नहीं है। जी खैर, ये ऐसी बातें हैं जिनके लिए हुकूमती सतह पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बातचीत कर कर इस मामले को बेहतर किया जा सकता है। जी लेकिन जब आप हुकूमत के नुमाइंदगान से बात करें, तो चूंकि अमूमी तौर पर देखा गया है कि हुकूमती नुमाइंदगान अपनी पार्टी की पॉलिसी से हटकर बात नहीं करते। जी कतई नजर है कि वो जाती तौर पर उसको पसंद करें या ना करें, चूंकि पार्टी की जो क्यादत है, उन्होंने जो हदायत दी हैं, उसके उसी के मुताबिक वो अपने बयान देते हैं। जी मुझे इस सिलसिले में कैलगरी के तकरीबन तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कनेडियन पार्लियामेंट के मेंबर, तकरीबन जी सबसे वन बाय वन इनफरादी तौर पर मिलने का मौका मिला। और ये बात मैंने पिछले चंद माह से, जब से ये मामला शुरू हुआ है, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि खुदारा कुछ कोशिश करें, मेहनत करें, अपने जी साथियों को समझाएं, अपनी पार्टी को समझाएं, आठवां में हाउस ऑफ कॉमन में बात करें, इस पॉइंट को रेज करें। इतनी ज्यादा हजार जानों का जिया जो है, अल्लाह ताला की नाराजगी का भी बायस है। हमारे, आप साहब इख्तियार हैं, आप ये कर सकते हैं, जी लेकिन चूंकि बहरहाल पार्टीज और हुकूमतों के अपने मफादात होते हैं सामने, वो उसको नजर रखकर बाज़ औक़ात इंसानी कदरों की पामाली को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जी तो ये ऐसे चंद एक बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन बातों की वजह से तो मेरे अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मुझे ऑटावा जाने का भी मौका मिला, उनके हाउस ऑफ कॉमन में जाकर देखने का भी कि कैसे बिजनेस करते हैं। जी अल्बर्टा लेजिस्लेटर में जाने का भी मौका मिला कई दफा। फिर सिटी ऑफ कैलगरी में सिटी काउंसिल में एक से मुतअद्दिद दफा मुझे मौका मिला। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जी जो ग्रोह हैं कैलगरी में, उनके मफादात के लिए वहां पर आवाज उठाई। जी तो मैंने ये महसूस किया कि मसलन अब परसिक्यूशन की बात करें, जी इंसानियत पर ढाए जाने वाले मजालम की बात करें, चाहे वो सीरिया में है, चाहे वो बर्मा में है, चाहे वो श्रीलंका के एक चर्च में है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे वो पैलेस्टाइन फलस्तीन में है, या किसी मुल्क में भी हो, चाहे वो क्यूबा की एक मस्जिद में गनमैन के फायरिंग से जो शहीद हुए, उनसे मामला है। जी जो कवानीन बनाने वाले हैं, उनके वो ख्यालात और जज्बात नहीं हो सकते जो जज्बात और ख्यालात उसके हों जो फर्स्ट हैंड सफर उस कर रहे हैं सफर करता है उन जी उन उन, उन मजालिम का, जी जो बिल्कुल जिसकी फैमिली से कोई मेंबर हो, जिसके दोस्त हल्का अहबाब में से कोई उसने मुतासर हुआ हो, जी या जिसको खुद ये चीजें फेस करनी पड़ी हो। तो उसलिए फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं खुद कोशिश करूं और उस ऐवान तक जाऊं जिसमें जी मैं अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर जो चीजें मैंने दुनिया में दीगर ममालिक में या जहां भी मुझे मौका मिला है जाने का, जी उनसे देखी हैं या जो महसूस की हैं,
ताकि उनकी हिफाजत के लिए और उनकी उनकी उनके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए मुस्बत कदम उठाए जाए, जी सियासी फैसले ना किए जाए। बाज़ औक़ात होते हैं सियासी, उसे जी कहते हैं एक लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन पंजाबी में कहते हैं नंबर बनाना, हाँ कि जी हम ऐसे बयानात ज़रूर देते हैं जिससे हमारी वाह-वाह हो जाए और हमें मुआशरे में या सोसाइटी में या जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है, वो हमें कहें कि जी बड़ा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर दिया, जी लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो। जी तो मैंने इसलिए इन चीज़ों को सामने रखकर मैंने सोचा कि फिर मुझे, क्योंकि ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है कि कनाडा एक बेहतरीन मुल्क है दुनिया के ममालिक में से, जी और यहाँ पर रहकर हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुज़ार सकते हैं, जी एन्जॉय कर सकते हैं। चाहे वो हमारा अपने मज़हब पर अमल दरामद हो, जी चाहे हमारा कल्चर हो, किसी को कोई गरज नहीं, हमारा रंग क्या है, हमारी नस्ल क्या है, हमारा मज़हब क्या है। जी हर एक को कैनेडियन होने के नाते से देखा जाता है जी और उसको कैनेडियन होने के नाते से ही ट्रीट किया जाता है। उसके जी साथ सलूक है, यानी कानून जो है सबके लिए यकसा है, जी जो बदकिस्मती से बाद ममालिक में नहीं है। तो हम अगर यहाँ रहते हैं, तो जी फिर मेरे ऊपर बहस ये थे कैनेडियन शहरी, ये इखलाकी फ़र्ज़ आयद होता है कि अगर मैंने इस मुल्क में आकर अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय किया है, जी भरपूर फ़ायदा उठाया, तो मैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं जी अपनी तरफ से क्या पेश कर सकता हूँ? जी मेरा इसके लिए क्या नज़राना होगा, कि उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं भी इस मामले में, इस सिलसिले में आगे बढ़ूँ और इस सिस्टम में, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसे जी आप पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी खिदमत पेश करूँ और जो तजर्बा या जो इल्म या जो एक्सपीरियंस या जो हालात मैंने, जिनका मुशाहिदा मैंने खुद किया है, जिसमें से मैं गुज़रा हूँ, जी यहाँ कनाडा में, कैलगरी में, अल्बर्टा में हज़ार लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है। इन वजूहात की जो मैंने आपको पहले बताए थे गुज़श्ता प्रोग्राम में, जी कि जो तकरीबात हैं, जो इवेंट्स हैं, जो सेमिनार्स हैं, सिम्पोज़ियम्स हैं, कई जी कमेटियों का मुझे मेंबर बनने का मौका मिला। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बहुत बड़ी एक मेरे हल्का अहबाब में मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि तुम ठीक खुद क्यों नहीं इसमें शामिल होते? तुम्हारा तजुर्बा है, तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारे पार्टी के साथ, सारी पार्टियों के साथ, अमूमन प्रोग्रेसिव पार्टी की मैं बात करता हूँ, जी जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, इसके जी साथ तुम्हारे ताल्लुकात हैं, तो तुम आगे आओ और सामने आकर फ्रंट लाइन से अपनी खिदमत पेश करो। और इसलिए फिर मैंने अपने ज़हन को इसके लिए तैयार किया, जो कि मेरा गो के पहले मेरा इस तरह तवज्जो नहीं थी। जी मेरी तो सिर्फ़ यही ख़्वाहिश होती है कि मुझे रज़ाकाराना तौर पर किसी सतह पर भी इंसानियत की खिदमत का मौका मिले, और ऐसी खिदमत जो अल्लाह ताला उसको कबूल करे, जी ऐसी खिदमत जिसके नतीजे में इंसानियत को कोई फ़ायदा हो, उनकी जी भलाई हो। लेकिन अब आके मुझे एहसास हुआ, जो कि ये दुरुस्त बात है, कि ये भी इंसानियत का की खिदमत का एक तरीका है। जी बिल्कुल हमारे अमूमी तौर पर सियासत को मनफ़ी रंग से देखा जाता है कि शायद जो पॉलिटिक्स है वो एक ज़्यादा पॉज़िटिव उसको फ़ील कंसिडर नहीं किया जाता। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तासुर को ख़त्म किया जाए, उस तासुर को तब्दील किया जाए और जी खुद सामने आकर दिखाया जाए कि अगर इंसान के अंदर ये जज़्बा और शौक़ हो कि वो इंसानियत की खिदमत करे, और वो इंसानियत की खिदमत सिर्फ़ ये नहीं है कि जब आप जिस इलाके में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, अगर आप नेशनल लेवल पे फेडरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, अगर अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत की खिदमत ना सिर्फ़ कनाडा की, बल्कि दुनिया की भी हो। क्योंकि इस वक़्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर देखा जाता है। जी कहीं किसी मुल्क में कोई वाक़या हो, तो उससे हम कहाँ भी रहते हैं, हम सब मुतासिर होते हैं। मुतासर होते हैं मसलन अगर खुदा ना ख़वास्ता वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है, तो जी कनाडा में रहते हुए हम ये कहेंगे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हर कोई मुतासर होगा जी हर कोई मुतासिर होगा, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी इससे ज़्यादा बड़ी खिदमत क्या हो सकती है, कि मैं अगर इस फ़ोरम पे पहुँच जाऊँ, जहाँ पर पहुँचकर मैं अपने जो मेरे जो रूहानी सरबराह हैं, जमात अहमदिया के लीडर हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदुल्लाह ताला बिनसुल अज़ीज़, उनकी जो काविशें और कोशिशें हैं, दुनिया के अमन को कायम रखने के लिए, जिस सिलसिले में इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरा-जात भी किए, जी जिस सिलसिले में इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें की, जी जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो कैपिटल हिल हो यूएसए का, या पार्लियामेंट हिल हो ऑटावा का, टोरंटो कनाडा का, या
यूरोपियन पार्लियामेंट है या यूके पार्लियामेंट है या हॉलैंड की पार्लियामेंट, दीगर ममालिक में भी जब जहां पे भी आप तशरीफ ले गए हैं, उनके सरबराहान सर मिलकर आपने एक ही कॉमन मैसेज है जो सबको दिया है कि जी दुनिया का अमन कायम करने के लिए हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए, और उसकी बुनियादी शर्त है अदल और इंसाफ। जी अगर हम मजलूम के साथ खड़े हो जाए, कतई नजर है कि उसका रिलीजन, उसका मजहब, उसकी कौम क्या है, उसका जी मुल्क क्या है, अगर उसके साथ ज्यादती है तो हम उसके साथ खड़े हों कि वो विक्टिम है, हमने उसको सपोर्ट करना है, जी और जालिम को हम रोकने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह अदल और इंसाफ कायम होगा, और उस अदल और इंसाफ के नजरिए में हम आने वाली जो तीसरी जंग अज़ीम है उसको रोक सकते हैं, या उसको डिले कर सकते हैं कि कम से कम हमारी जिंदगी में वो ना हो। तो मैं जी ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मिशन है, जिसको लेकर मैंने अपने लिए ये इरादा किया है कि मैं खुद भी अपने आप को सियासी मैदान में उतारूंगा, और मेरे बहुत सारे चाहने वाले जो हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो गैर पाकिस्तानी है, उसमें इंडियंस कम्युनिटी है, श्रीलंकन है, बंगालीज हैं, लेबनीज हैं, अफगानीज हैं, फिर पाकिस्तानी बहुत बड़े। अल्लाह के फजल से ये महज अल्लाह का फजल है कि कैलगरी में गुज़श्ता दिनों मैंने पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी के लीडर, जी उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, और सब ने यक आवाज होकर ये वादा किया कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें हर किस्म की मदद और सपोर्ट करेंगे ताकि तुम इस मिशन में कामयाब हो। क्योंकि मेरी कामयाबी से मुराद ये नहीं है कि एक फर्द वाहिद की कामयाबी है या किसी एक कम्युनिटी की कामयाबी है। मेरी कामयाबी से मुराद ये है, ये तमाम कम्युनिटीज जिनका मैंने नाम लिया है, जी उनका एक मुखलस और हकीकी खिदमतगार नुमाइंदा पार्लियामेंट हाउस पे पहुंचेगा, जो इनके हकूक के लिए वहां पर आवाज उठाएगा, दुनिया के इंसाफ के लिए वो आवाज उठाएगा, दुनिया में आलमी अमन कायम करने के लिए वो आवाज उठाएगा। तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ा फरीजा है, जिसको जी अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अदा करने की कोशिश करूंगा। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं अपने ज़फ़रनामा के जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें इनकरेज करता हूँ यंगस्टर्स को कि वो आगे आएँ। बहुत कमी है हमारे लोगों की। एक तो मैंने ये महसूस किया है कि हमारे लोग जो मेंबरशिप नहीं लेते हैं पार्टियों की, क्योंकि नॉमिनेशंस के लिए मेंबर होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने लोगों से कि आप मेंबरशिप लिया करें पार्टीज़ की, जिसका भी आपका चाहे आप लिबरल के साथ हैं, कंजर्वेटिव के साथ हैं, एनडीपी के साथ हैं, तो वहाँ आप रोल अदा करने के काबिल होंगे। खाली सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता जब तक आप मेंबर नहीं बनते। तो आप ये बताएं कि आपका फेडरल पॉलिटिक्स में आने का इरादा है या प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा फिलहाल तो फेडरल पॉलिटिक्स में आने का इरादा है। कैलगरी में इस वक्त 9 फेडरल सीटें हैं, जी, मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने कैलगरी में एक सीट का इजाफा किया है, ठीक। और ये सीट है, इसका नाम है कैलगरी मिकनाइट, राइडिंग का नाम। और ये जहाँ बैतनूर मस्जिद वाक़ है, ये जी, मस्जिद उस एरिया में आती है। ठीक। तो यहाँ पे चूंकि जो जितनी भी कम्युनिटीज इर्द गिर्द हैं, वो सारी मस्जिद के साथ अटैच हैं, हमारे प्रोग्रामों में आना, शामिल होना, प्रोग्रामों को सपोर्ट करना, कामयाब करना। और इसी तरह से मेरा, या चूंकि मेरी अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से मेरी एक जिम्मेदारी है बतौर डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, जी, तो मेरा हर एक से ताल्लुक है, दोस्ती है, मोहब्बत और भाईचारे की फजा है। तो इसलिए बहुत सारे जो दीगर कम्युनिटीज के लोग हैं, उन्होंने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं अगर आगे लगूं तो वो मेरे साथ चलने को तैयार हैं या मेरी मदद करेंगे। तो ये नई फेडरल सीट है कैलगरी मिकनाइट के नाम से, और इसमें एक पहला प्रोसेस ये होता है कि पार्टी अपना कैंडिडेट इलेक्ट करती है, जी, यानी अपना नुमाइंदा जो जनरल इलेक्शन में उनकी पार्टी के बिहाफ से शामिल होगा, टिकट जिसको मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगा। तो उसके लिए जी, एक नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन के लिए सिर्फ वो लोग वोट डाल सकते हैं जिन्होंने पार्टी की मेंबरशिप ली हो, जो अपने आप को रजिस्टर्ड करें। तो जी, उस पार्टी की मेंबरशिप के लिए एक थोड़ी सी फीस भी है, ज्यादा नहीं है, $15। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें, हमारा ये इखलाकी और कौमी फरीजा है कि जी, हम चाहे जिस मर्जी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो, जी, हम कंट्रीब्यूट करें। अगर हम इस मुल्क से आकर तमाम सहूलियात का फायदा उठा रहे हैं, हमारा ये एक, हमारा क्या कहते हैं, होमलैंड है, जी, हमने अपनी जिंदगी यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं,
तो फिर इसको वापस करने का भी तो हमारा फर्ज है ना कि हम पे बैक करें। जी तो अगर हमें अपनी इस मेंबरशिप के लिए $15 खर्च भी करने पड़े एक इनफरादी शख्स को या अपनी फैमिली की तरफ से, जी 2 या 3 अफराद हैं या जितने भी हैं, तो $50 या $60 देने भी पड़े तो ये बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का असर होगा कि हम जिन पार्टीज को सपोर्ट करेंगे, जी जिन नुमाइंदगान को इलेक्ट करके आगे भेजेंगे, वो हमारे मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे, वो हमारे मुस्तकबिल के फैसले करेंगे, जी वो हमारे कवानीन वज़ा करेंगे, हमारे कवानीन में तरमीम करने के इख्तियार रखने वाले होंगे। जी तो अगर हम दिलचस्पी ना लें, तो फिर हमें असूली तौर पर बाद में शिकवा भी नहीं करना चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है, ये गलत कवानीन बन रहे हैं, क्योंकि हमने अपना फ़रीज़ा अदा नहीं किया। इसलिए मैं आपकी वसातत से जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि इसको अपना कौमी फ़रीज़ा समझ कर अदा करें। जी नंबर 1, पार्टी के साथ अच्छा और उस पार्टी के जिस नुमाइंदे समझें बेहतर है, उनको सपोर्ट करें, और जब जनरल इलेक्शन आए तो और अपना वोट जो राय जो अपनी दें, ताकि आपकी राय से ही उस इलाके के नुमाइंदा जो है वो मुंतखब होकर आगे जा सके। जी। तो ये बताएं कि ये कब प्रोसेस शुरू होगा, ये जो नॉमिनेशन वाला है, कितना टाइम रह गया है इसमें? जी, जनरल इलेक्शन जो है वो तो अगर तो 3 मुताबिक हो तो अनलेस के चूँकि इस वक़्त लिबरल की गवर्नमेंट वो मिनॉरिटी है और उनको हमेशा ही एनडीपी ने सहारा दिया है, वरना अगर एक बजट भी पास ना हो तो वो जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर इलेक्शन कॉल करना पड़ता है। लिबरल ने समझौता किया हुआ है और एनडीपी ने बाज़ मामलात में लिबरल को आमादा किया था कि हाँ, ये जो हमने इलेक्शन में वादा किए थे करें, तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं पूरा करेंगे तो हम हट जाएँगे। अभी तक तो लिबरल ना चाहते हुए भी एनडीपी के साथ उन वादों को पूरा करें, इसमें फार्मा केयर है या दीगर और कवानीन में तब्दीली है, जी जिसमें वो मसलन डेंटिस्ट जो डेंटल केयर है, जो हमारे बुजुर्गों, वो एक लंबा प्लान है, लेकिन उसमें ऑलरेडी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो शामिल हो चुके हैं, खासतौर पर पहले बड़ी उम्र के थे, अब 72 ईयर्स हैं, फिर उसमें 18 साल के बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, फिर आने वाले 1-2 साल में सारे सिटीजन जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनके डेंटिस्ट अखराजात हैं, डेंटल अखराजात, वो भी उसमें कवर किए जाएंगे। जी आप जो पार्टी के अंदर का प्रोसेस है, जो आपने सवाल पूछा है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कॉल करते हैं। लेकिन जिस राइडिंग की आपने ज़िक्र किया है, इस राइडिंग में ये इफ़ेक्टिव होगी 22 अप्रैल से। यानी कि जो नई बाउंड्रीज़ कैलगरी में चेंज हुई है, नई 2 राइडिंग्स को काट के उनके मिडल में एक नई राइडिंग बनाई गई है, तो ठीक ये 22 अप्रैल से ये लागू होगी। मिसाल मैं देने के लिए बता देता हूँ, तो अगर इलेक्शन 22 अप्रैल से पहले हो जाता है, तो वो पुरानी जो हल्का बंदी उसके मुताबिक ही होगा, है, जिसके अच्छा चांसेस नहीं है, हाँ ठीक है? चांसेस यही है कि वो नहीं होंगे इलेक्शन। तो इसलिए आइंदा आने वाले इलेक्शन में नई बाउंड्रीज के मुताबिक कैलगरी से 10 मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट किए जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद किसी वक्त भी कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये इलेक्शन कॉल कर सकती है। अंदाजन मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता देता हूँ कि वो अप्रैल के एंड में या मई में किसी वक्त ये नॉमिनेशन इलेक्शन होगा, और उसमें जितने भी नुमाइंदगान या कैंडिडेट आएंगे, फर्ज करें इस राइडिंग से 3 या 5 या 7 लोग अपना नाम पेश करते हैं, उनके लिए वोट डाले जाएंगे, और जिसको लोग ज़्यादा वोट देंगे वो उसको पार्टी टिकट देगी, ताकि वो आइंदा जनरल इलेक्शन में पार्टी की तरफ से नुमाइंदा बनकर इलेक्शन लड़ सके। जी। ठीक। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी चीज़ों को कवर किया। तो इंशाअल्लाह हम इस सिलसिला को जारी रखेंगे अपने नाज़रीन के लिए। हम नईम बशीर साहब को दावत देते रहा करेंगे वक्तन फ़वक्तन, और हो सकता है कि हम कोई हफ्तावार सिलसिला शुरू कर लें, और आगे जो है ना वो इसको बढ़ाते रहेंगे। तो मज़ीद मालूमात लेकर आएँगे, मज़ीद तफ़सीलात आपको बताएँगे। तो मेरी भी चूँकि वहाँ कैलगरी में एक बहुत बड़ी कश्मीरी कम्युनिटी रहती है, बहुत लोग हमारे इलाका के रहते हैं कैलगरी में, पाकिस्तान के बहुत से दोस्त रहते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से, नाज़रीन से ये गुज़ारिश है कि जिस तरह नईम बशीर साहब ने
ने बताया है कि आप नॉमिनेशन जो है ना उसके लिए कोशिश करें और मेंबरशिप लें पार्टी की, और जब इलेक्शन हो नॉमिनेशन के लिए तो आप वोट दें ताकि आपका हकीकी नुमाइंदा जो है वो आगे पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया नईम बशीर साहब, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर इससे आगे फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे जी, जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपसे और आपके सुनने वालों से दुआ की दरख्वास्त, और बहुत मशकूर आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। ठीक है जी, खुदा हाफिज।